गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जैसा कि हमने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसमें हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, जैसे संयुग्मन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ठीक है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बाकी की रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ते हैं कि बाकी की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया से। पहला टॉपिक आता है मंद एवं तीव्र अभिक्रिया से। ठीक है, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है? मंद का मतलब होता है धीमा। ठीक है, जो अभिक्रिया धीरे धीरे चले, मतलब जिसको कंप्लीट होने में बहुत लंबे समय का वक्त लगे, बहुत लंबा समय लगे, ठीक है, उसे तो हम कहते हैं मंद अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जो बहुत जल्दी हो जाए उसे हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला आता है मंद अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई वर्षों का समय लगे, अर्थात अभिक्रिया धीरे धीरे हो, तो उसे मंद अभिक्रिया, तो हम उसे क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत लंबे समय का, कई वर्षों का समय लगे, ठीक है, या अभिक्रिया धीमे धीमे हो, तो हम उसे मंद अभिक्रिया कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, आप जैसा देखते हैं कि अगर हम लोहे को पानी में डालकर बाहर निकालें तो उस पर जंग नहीं लगती है, लेकिन हम लोहे को पानी और हवा दोनों के संपर्क में लंबे समय तक रखें तो उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाती है। तो इसकी अभिक्रिया क्या होती है? हम लोहा लेते हैं, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, और साथ में किससे अभिक्रिया करानी होगी? जल से। लोहे पर जंग तब ही लगेगा जब ऑक्सीजन और जल अथवा नमी पानी की बूंदें, ये दोनों किसके संपर्क में हो? लोहे के संपर्क में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बनता है 2Fe2O3 डॉट 3H2O। ठीक है, 2Fe2O3 डॉट 3H2O। ओके समझ में आ गया आपको? ये क्या कहलाता है? लोहे पर जंग। ये कहलाता है लोहे पर जंग। तो ये तो थी हमारे पास मंद अभिक्रिया। अब हम देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। ठीक है,
ठीक है। तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या है? यह अभिक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही अल्प समय में कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया अल्प समय में पूर्ण हो, अर्थात तेजी से हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? इसका एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं, HCl प्लस NaOH। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये बहुत जल्दी, बहुत तेजी से होती है। ये बनाती है NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया। ओके, इसके बाद हम आते हैं अगली अभिक्रिया, जिसका नाम है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, जिसका नाम क्या है? उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका क्या अर्थ है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोनों दिशाओं में चले, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो और ठीक उसी समय उत्पाद भी किसमें परिवर्तित हो जाए? अभिकारक में। उसे तो हम कहेंगे उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में चलती है। और अनुत्क्रमणीय जो केवल एक ही दिशा में चलती हो, अभिकारक से उत्पाद की ओर। उत्पाद से अभिकारक जिसमें नहीं बन पाता उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय, और अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इसके अंदर पहला लिखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो तथा ठीक उसी समय उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो, तो इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, यह
चलती है, यह दोनों दिशाओं में चलती है तथा इसका एक विशेष चिन्ह होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाने का, वो होता है ये, ठीक है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो तथा ठीक उसी समय उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसे क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम। N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये बना रहा है 2NH3। तो ये क्या बना रहा है? अमोनिया 2NH3। और ठीक इसी समय अमोनिया भी किसमें परिवर्तित हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक इसी समय अमोनिया भी किसमें परिवर्तित हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। इसे हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब अगला आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या मतलब है कि जो केवल एक ही दिशा में चले, अर्थात अभिकारक से केवल उत्पाद का निर्माण हो, उत्पाद से अभिकारक का नहीं। ठीक है, अगला आता है हमारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो उत्पाद अभिकारक में नहीं तो इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह सदैव एक ही दिशा में चलती है। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, कार्बन को अगर मैं जला दूं इससे क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आप दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें सिर्फ एक तीर का निशान होता है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम कैसा निशान देखते हैं? ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से समझें। अगला हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है,
ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसके 3 केस होते हैं। तो हम पहला केस देखते हैं। इसका हम पहला केस देखते हैं। इसका पहला केस है ऑक्सीजन की क्रिया के ऑक्सीजन की क्रिया के आधार पर। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होगी हम वो देख लेते हैं। इसके 3 भाग होंगे। ठीक है, पहला ऑक्सीजन की क्रिया के आधार पर, दूसरा हाइड्रोजन की क्रिया के आधार पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन के आदान या प्रदान के आधार पर। तो सबसे पहला हम समझ लेते हैं ऑक्सीजन की क्रिया के आधार। ठीक है, ऑक्सीकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम में ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम के 2 अणु हैं, इसमें हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग क्या आ जाता है? अपचयन। अपचयन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है। यहां पर तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग। वहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा? त्याग। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में O2 का त्याग होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। इसी को देख लेते हैं ऑपोजिट। कैल्शियम ऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन में। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया? त्याग। यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया? त्याग। इसे हम क्या कह सकते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो ये तो किसके आधार पर है? ऑक्सीजन की क्रिया के आधार पर। यदि ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का त्याग होता है तो अपचयन। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की क्रिया के आधार पर। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की जगह किसका देख लेते हैं? ऑक्सीजन एक ऋणात्मक विद्युत ऋणता वाला तत्व होता है।
जबकि हाइड्रोजन एक धनात्मक विद्युत ऋणता वाला तत्व होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आता है जबकि हाइड्रोजन पर धन आवेश आता है। ठीक है, तो ये उसके विपरीत होगा। इसमें ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होगी? ये जस्ट ऑक्सीजन के विपरीत है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का त्याग होगा तब तो ऑक्सीकरण, सॉरी, इसमें जब हाइड्रोजन का त्याग होगा, इसमें जब हाइड्रोजन का त्याग होगा तब ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जब योग होगा तब हम कहेंगे उसे अपचयन। यदि किसी अभिक्रिया में H2 का त्याग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2OH, ये CH3 और CH2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाए? हाइड्रोजन गैस। यहां से क्या निकल जाए? हाइड्रोजन गैस। या फिर H2SO4 की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? Zn से, तो ये बन जाए ZnSO4 और साथ में कौन सी गैस निकल जाए? हाइड्रोजन गैस। तब तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है, तब तो ये क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। और अगर इसी में हम देखें अपचयन, अपचयन में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? योग। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में H2 का योग हाइड्रोजन का क्या हो जाए? योग, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। इसका एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस S मिलकर क्या बना रहे हैं? H2S, हाइड्रोजन और सल्फर। ठीक है, सल्फर हाइड्राइड गैस बना रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। ये तो था इसका सेकंड प्रकार। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार। इसमें पहला तो आ जाता है कि आपके पास ऑक्सीकरण। पहला तो क्या आ जाता है आपके पास? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होगी? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करता है या त्यागता है, तो
तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम धन आवेश बनाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। और इसमें अपचयन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अवशोषण करता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे Cl इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके क्या बना लेगा, Cl माइनस। यहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था तो ऑक्सीकरण, यहां पर इलेक्ट्रॉन का अवशोषण हो रहा है तो अपचयन। ठीक है, हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की तीनों परिभाषाएं देख ली हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे Na+Cl, तो ये क्या बना लेगा, NaCl। अब इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है। Na ने क्या किया, Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस बनाया। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बना लिया, Cl-, इसका क्या हो गया, अपचयन। तो Na का तो यहां पर क्या हो गया आपका, ऑक्सीकरण, और Cl का आपका यहां पर क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, Cl का आपका यहां पर क्या हो गया, अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। आज हमने जो पढ़ाया एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसे कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में काफी समय लगता हो, कई वर्षों का समय लगता हो, जो धीरे धीरे होती है, उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण लोहे पर जंग लगना। तीव्र अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया अल्प समय में कंप्लीट हो जाए, मतलब बहुत ही तेजी से हो, उसे हम कहेंगे तीव्र अभिक्रिया। जैसे HCl + NaOH, NaCl + H2। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक
उत्पाद में परिवर्तित हो तथा ठीक उसी समय उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, मतलब जो दोनों दिशाओं में चलती हो उसे तो कहते हैं उत्क्रमणीय। ओके, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक उत्पाद में ही परिवर्तित हो, उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो पाए, अर्थात एक ही दिशा में चले, उसे कहते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन। ऑक्सीकरण में पहला हमने पढ़ा ऑक्सीजन के आधार पर, यदि ऑक्सीजन का योग हो तब तो ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीजन का त्याग हो, ठीक है, समझ में आ गया, तो अपचयन। सेकंड, हाइड्रोजन की अभिक्रिया के आधार पर हमने पढ़ा यदि H2 का त्याग हो, अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? त्याग। यहां पर ऑक्सीजन का क्या है? त्याग, तो H2 का क्या होगा? योग। ठीक है, समझ में आ गया। हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग। मतलब इसमें कैसा आवेश बनेगा? धनात्मक। और इसका मतलब क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन का अवशोषण हो रहा है, ग्रहण किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा? अपचयन। मतलब यहां पर कैसा आवेश बनेगा? ऋणात्मक। ठीक है, ये हैं आपके ऑक्सीकरण एवं अपचयन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका आगे का पार्ट जो कि है उत्प्रेरक। ठीक है, और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ हो उसको हम क्या कह देते हैं? रेडॉक्स। उसे हम क्या कह देते हैं? रेडॉक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक उत्प्रेरक पर। थैंक यू।